श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 273 22 जुलाई 1883। संध्या समय मंदिर में आरती हो रही है। श्री रामकृष्ण भी अपने कमरे में ईश्वर का नाम ले रहे हैं। कमरे में ध्वनि दी गई। श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर छोटे तख्त पर बैठे हैं, माता का चिंतन कर रहे हैं। बेलघरिया के गोविंद मुखर्जी और उनके कुछ मित्रों ने आकर उनको प्रणाम किया और जमीन पर बैठे। मास्टर और राखाल भी बैठे हैं। बाहर चांद निकला हुआ है। जगत चुपचाप हंस रहा है। कमरे के भीतर सब लोग चुपचाप बैठे श्री रामकृष्ण की शांत मूर्ति देख रहे हैं। आप भावमग्न है। कुछ देर बाद बातें की। अब भी भावाविष्ट है। श्री रामकृष्ण भावमग्न। तुम लोगों को कोई शंका हो तो पूछो, मैं समाधान करता हूँ। गोविंद तथा अन्य भक्त लोग सोचने लगे। गोविंद: महाराज, श्यामा रूप क्यों हुआ? श्री रामकृष्ण: वह तो सिर्फ दूर से वैसा दिखता है, पास जाने पर कोई रंग ही नहीं। तालाब का पानी दूर से काला दिखता है, पास जाकर हाथ से उठाकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीले रंग का दिखता है, पास के आकाश को देखो, कोई रंग नहीं। ईश्वर के जितने ही समीप जाओगे उतनी ही धारणा होगी कि उनके नाम रूप नहीं। कुछ दूर हट आने से फिर वही मेरी श्यामा माता जैसा घास फूल का रंग। श्यामा पुरुष है या प्रकृति? किसी भक्त ने पूजा की थी, कोई दर्शन करने आया तो उनसे देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा, तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है। भक्त ने कहा, भाई तुम्ही ने माता को पहचाना है, मैं अब तक नहीं पहचान सका कि वे पुरुष है या प्रकृति, इसीलिए जनेऊ पहना दिया था। जो श्यामा है वे ही ब्रह्म है, जिनका रूप है वे ही रूपहीन भी है, जो सगुण है वे ही निर्गुण है। ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म, दोनों में कोई भेद नहीं। एक सच्चिदानंदमय है और दूसरी सच्चिदानंदमयी। गोविंद: योग माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण: योग माया अर्थात पुरुष प्रकृति का योग। जो कुछ देखते हो वह सब पुरुष प्रकृति का योग है। शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी है। शिव शव की भांति पड़े हैं। काली शिव की ओर देख रही है। यह सब पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है, इसीलिए शिव शव हो रहे हैं। पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है। इसी योग के लिए वक्र भाव है और यही योग दिखाने के लिए श्री कृष्ण की नाक में मुक्ता और श्रीमती की नाक में नीलम है। श्रीमती का रंग गोरा मुक्ता जैसा उज्जवल है। श्री कृष्ण का रंग सांवला है, इसीलिए श्रीमती नीलम धारण करती है। फिर श्री कृष्ण के वस्त्र पीले और श्रीमती के नीले हैं। उत्तम भक्त कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव जगत और 24 तत्व हुए हैं। पहले नेति नेति यह नहीं करके विचार करते हुए छत पर पहुंचना पड़ता है। फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन चीजों ईंट चूने और सुर्खी से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं चीजों से बनी है। तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत और सब कुछ है। केवल शुष्क विचार, मैं उस पर थूकता हूँ, आप जमीन पर थूकते हैं। क्यों विचार कर शुष्क बना रहूंगा? जब तक मैं और तुम है तब तक प्रार्थना है कि ईश्वर के चरण कमलों में शुद्धा भक्ति बनी रहे। गोविंद से: कभी कहता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूँ, फिर कभी
तुम ही तुम हो ऐसा हो जाता है। इस समय अपने अहम को ढूंढ नहीं पाता। शक्ति का ही अवतार होता है। एक मत से राम और कृष्ण चिदानंद समुद्र की दो लहरें हैं। अद्वैत ज्ञान के बाद चैतन्य होता है। तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही सब प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है। चैतन्य लाभ के बाद आनंद होता है। अद्वैत चैतन्य नित्यानंद। मास्टर से, और तुमसे कहता हूँ, ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना। यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप है, फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना। गोविंद से, बात यह है कि जब तक भोग वासना बनी रहती है तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते। बच्चा खेल में मग्न रहता है। मिठाई देकर बहलाओ तो थोड़ी सी खा लेगा। जब उसे न खेल अच्छा लगता है न मिठाई, तब वह कहता है माँ के पास जाऊंगा। फिर वह मिठाई नहीं चाहता। अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है और न पहचानता है आकर कहे, आ तुझे माँ के पास ले चलूं, तो वह उसके साथ चला जाएगा। जो कोई उसे गोद में बिठाकर ले जाएगा वह उसी के साथ जाएगा। संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक चिंता रहती है कि किस तरह उन्हें पाऊं। उस समय जो जैसा बताता है मनुष्य वैसा ही करने लगता है। मास्टर, स्वगत। भोग वासना समाप्त हो चुकने के बाद ही ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। समाधि में जगन माता के साथ वार्तालाप। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। साथ में राखाल, मास्टर तथा हाजरा है। श्री रामकृष्ण हंसी हंसी में बचपन की अनेक बातें कह रहे हैं। सायंकाल हुआ। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न है। अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे जगन माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ तू इतना झमेला क्यों करती है? माँ, क्या मैं वहां पर जाऊं? यदि तू ले जाएगी तो जाऊंगा। श्री रामकृष्ण का किसी भक्त के घर पर जाना तय हुआ था। क्या वे इसीलिए जगन माता की आज्ञा के लिए इस प्रकार कह रहे हैं? जगन माता के साथ श्री रामकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। संभव है अब किसी अंतरंग भक्त के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ उसे शुद्ध बना दो। अच्छा माँ, उसे एक कला क्यों दी? श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप है, फिर कह रहे हैं, ओफ समझा, इसी से तेरा काम होगा। 16 कलाओं में से एक कला शक्ति द्वारा तेरा काम अर्थात लोक शिक्षा होगी। क्या श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं? अब भाव विभोर स्थिति में मास्टर आदि से आद्या शक्ति तथा अवतार तत्व के संबंध में कह रहे हैं। जो ब्रह्म है वही शक्ति है। मैं उन्हीं को माँ कहकर पुकारता हूँ। जब वे निष्क्रिय रहते हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जब वे सृष्टि स्थिति संहार कार्य करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार स्थिर जल और हिलता डुलता जल शक्ति की लीला से ही अवतार होते हैं। अवतार प्रेम भक्ति सिखाने आते हैं। अवतार मानो गाय का स्तन है, दूध स्तन से ही मिलता है। मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं। कोई कोई भक्त सोच रहे हैं, क्या श्री रामकृष्ण अवतारी पुरुष हैं, जैसे श्री कृष्ण, चैतन्य देव, ईसा?